8वां सवाल देखते हैं दोस्तों। लिखा है 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में लिखा गया है। यम का मान बताइए तथा साथ ही बताइए 18 और 117 का एलसीएम बताइए। तो ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले दिया है 18 और 117 का मस दिया है 18m माइनस 117। तो पहले हम यम का मान निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब है 18 और 117 का सबसे पहले हम मस निकालते हैं। तो 18 और 117 का हम म से निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका म से निकालेंगे तो आएगा यहाँ पे 9। इसका म से कितना आ गया 9। तो इस म से के बराबर, इस म से के बराबर दिया है 18m माइनस 117। तो इस म से की जगह लिखेंगे यहाँ पे 9। 9 बराबर 18m माइनस 117। 117 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 9 प्लस 117 बराबर 18m। इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 126 बराबर 18m। 18 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 7 बार। तो m का मान आया कितना 7। m का मान आ गया यहाँ पे दोस्तों कितना 7। अब हमसे पूछ रहा है कि 18 और 117 का एलसीएम भी बताइए। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या दिया है 18 गुणते दूसरी संख्या कितना दिया है 117। अब बटे म सा कितना आया, म सा यहाँ पे दिया है 9, म सा 9 आया था, यहाँ रख देंगे 9। अब इसको कैंसिल करेंगे, 9 1 का 9, 9 दूनी 18। तो 2 गुणते कितना आया 117, गुणा कर देंगे 2 सते 14, कई 4 हासिल लगा 1, 2 1 का 2 और 1 3 और 2 1 का 2। तो एलसीएम कितना आया 234। ये हो गया इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 6वां देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 9वां है दोस्तों यहाँ पे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि 6 के पावर n एक प्राकृतिक संख्या है, इसको हल करने पर क्या अंक 0 पर समाप्त होना है, ये हमको यहाँ पे चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले n क्या है, n यहाँ पे कहा है कि एक प्राकृतिक संख्या, n क्या है एक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 शुरू होती है, तो n का मान हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, बारी बारी से चेक करेंगे। यहाँ पे जब यहाँ पे n का मान हम 1 रखेंगे, n1 का मान निकालेंगे तो 6 पावर 1 हो जाएगा बराबर 6 आया। फिर ये n2 लिखेंगे 6 के पावर 2, तो 6 गुणते 6 बराबर 6 6 के 36। इसी में हम मान रखेंगे, n का मान पहले 1 रखा, फिर n का मान अब हमने क्या रखा 2 रखा, तो हल करने में यहाँ 36 आया। फिर एक आध दो वैल्यू और चेक कर लेता हूँ। 6 पे घाते हो जाएगा 3, तो 6 गुणते 6 बराबर कितना आ जाएगा 216। और इसी प्रकार से हम यहाँ पे अनंत तक चेक करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे n का मान रखने पर इसका अंतिम अंक देखिएगा, यहाँ पे 6 पे समाप्त हो रहा है, यहाँ भी 6 पे समाप्त हो रहा है और यहाँ भी 6 पे समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पे अंक 0 पर इसका मान समाप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम n का कोई भी मान रखने पर संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। ये हो गया जांच इसका। सवाल नंबर 10वां देखते हैं दोस्तों। लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमें बताना है कि ये जो संख्या दिया ये भाज्य संख्या क्यों है, और इसको भी बताना है ये भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, पहले वाले में 13 कॉमन है, 13 क्या है कॉमन है, तो 13 कॉमन कर लेता हूँ तो बचेगा यहाँ पे 7 गुणते 11 और प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा 13, 11 सते 77 और प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा 13 गुणते 77 और 1 कितना हो जाएगा 78। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 1014। अब 1014 जो कि दोस्तों 2 से ये विभाजित हो जाएगी, अतः यह एक क्या है भाज्य संख्या है, यह एक क्या है भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह
क्योंकि यह दूसरी संख्या से विभाजित है। तो चलिए इसी प्रकार से दूसरा चेक करते हैं। तो दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या उभयनिष्ठ है, दूसरे में जो है 5 उभयनिष्ठ है। दूसरे में क्या उभयनिष्ठ है, 5। 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणते 6 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 और प्लस 1। तो यहाँ 5 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1008 और यहाँ बचेगा प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा 5 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1009। गुणा करेंगे आएगा 5045। अच्छा 5045 जो कि दोस्तों लास्ट में 5 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह 5 से विभाजित है। ये हो गया इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना मिनट लगता है? सोनिया को लगता है 18 मिनट का समय लगता है। सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। रवि को कितना लगता है? 12 मिनट का समय लगता है। रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक एक स्थान पर मिलेंगे? जब एक स्थान पर मिलने की बात कहें तो हमेशा आप क्या निकालेंगे? लस निकालेंगे। तो 18 और 12 का लस निकाल देंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 और 12 का हमें क्या निकालना है? लस निकालना है। तो 18 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणते 3 गुणते 3 हो जाएगा और 12 का फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा? 2 गुणते 2 गुणते 3। तो इसका लस निकाल देंगे। लस हो जाएगा, पहले जो दोनों मिलेगा उसको लिखेंगे। दोनों मिल रहा है यहाँ पे, ये वाला 3 मिला यहाँ पे लिख लिया गुणते, और ये दोनों मिला ये लिख लिया। अब जो दोनों नहीं मिलेगा उसको लिखेंगे। 3 और 2 नहीं मिल रहा है, 3 और 2 तो हो जाएगा 2 3 6 6 18 18 दूना 36। तो ये हो जाएगा 36 मिनट। तो कहने का मतलब है अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। लिखा है कि नीचे दी गई आकृति में x और y का मान बताना है। इसमें हमें क्या बताना है? x और y का मान। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिएगा, y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? y का मान निकालने के लिए हम ये करेंगे 13 में 5 गुणा कर दीजिए। y यहाँ पे है तो 13 में 5 गुणा कर देंगे तो y का मान पता चल जाएगा। तो 13 गुणते 5, 13 पचे 65, ये तो y का मान आ गया। अब x का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो x यहाँ पे है तो x बराबर क्या लिखेंगे? 3 गुणते 195, 3 गुणते 195। तो इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 3 पच्चे 15 का 5 और यहाँ बचेगा 5 और 8। तो x का मान आ जाएगा 585, y का मान आया 65। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 13 है दोस्तों। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 13 गुणते 11 प्लस 11 और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 1 प्लस 3 ये भाज्य संख्या क्यों है? तो ये वाला दोस्तों सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 का ये पूरी तरह से फोटोकॉपी है। तो इस सवाल को जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ HW। इस सवाल को आप घर पर इसको प्रैक्टिस करेंगे। सवाल नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है कि नीचे दी गई आकृति में x, y, z और z का मान बताइए। तो x, y और z का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखेंगे x का मान निकालने के लिए इन दोनों को गुणा कर देंगे। 2 गुणते 3381, तो गुणा करेंगे कितना आएगा? 6762। तो ये x का मान आ जाएगा। y का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? y का मान निकालने के लिए इन दोनों का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 7 गुणते 161, तो 7 गुणते 161 गुणा करेंगे तो आएगा 1127। तो ये y का मान हो गया। z का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 7 गुणते z करेंगे और बराबर क्या लिखेंगे? 161 लिखेंगे। तो 161 बराबर 7 गुणते z। तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 23 बार। तो z का मान कितना आ गया? 23। तो ये हुआ इसका राइट आंसर।